हेलो एंड वेलकम टू द लूप बाइट। मैं आनंद आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूं पाइथन की सीरीज में, जहां हम बातें कर रहे हैं पाइथन के बेसिक्स टॉपिक से लेके एडवांस टॉपिक तक। इस सीरीज में सारा कुछ हम टच करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने बातें की थी कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और यूजर इनपुट आउटपुट कैसे हम लेते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि एफ स्ट्रिंग का क्या होता है यूज पाइथन में और कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो दो चार क्वेश्चन हमने किया हुआ था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख के आइए। इस लेक्चर में हम बातें करने वाले हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है। अगर हम ऑपरेशन इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन करते हैं, तो उसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। और एक टॉपिक और है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स एल्स इफ ये सारी चीज़ें और नेस्टेड एलसिफ देखेंगे हम इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से जो हमारा होने वाला है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में हम बात करें टाइप कास्टिंग होती क्या है, तो टाइप कास्टिंग इज आल्सो नोन एज द टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेरिएबल फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप इन पाइथन। दिस कैन बी डन यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन। टाइपकास्टिंग का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल में हमने कोई डाटा स्टोर करा रखा है, किसी एक टाइप का है, ठीक है, किसी एक डाटा टाइप का है। उसका अगर हम डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि किसी एक वेरिएबल में मैंने स्ट्रिंग 1 2 3 स्टोर करा रखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रिंग 1 2 3 है वो स्ट्रिंग 1 2 3 कन्वर्ट हो जाए इंटीजर में, 1 2 3 के इंटीजर में, ठीक है। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या उसका कन्वर्जन जो होता है वो टाइप कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें अगर, तो एक इंटीजर को फ्लोट में अगर हमको बदलना है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10। अगर x मेरे पास 10 है, ठीक है, वो वेरिएबल 10 है और मुझको इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। फ्लोट मतलब कि पॉइंट आ जाए उसके बाद, ठीक है, मीन्स जो वेरी वैल्यू है उसके बाद जो उसकी पॉइंट की वैल्यू है वो आ जाए, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम y इज इक्वल टू जिस वैल्यू को अगर हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे x को मुझे कन्वर्ट करना है फ्लोट में, ठीक है, तो उसको एक पैरेंथेसिस में रखेंगे, ठीक है, और उसके सामने जिस डाटा टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसको आगे लिख देंगे, ठीक है, उसको आगे लिख देंगे। जैसे मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में हमने x को डाल दिया, तो ये जो कन्वर्जन होगा x का, ठीक है, वो फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि 10.0 आ जाएगा जब हम उसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही फ्लोट को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मान लीजिए a जो है वो 5.75 कैरी किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस 5.75 को अगर मैं इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे पता है कि पॉइंट के बाद जो जितनी भी वैल्यूज है मेरी, ठीक है, इंटीजर में, वो हट जाती हैं। तो b इज इक्वल टू इंट लिखूंगा, a को ब्रैकेट के अंदर डालूंगा और वे मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद जो हम अगर प्रिंट बी को प्रिंट कराएंगे तो मेरा जो आउटपुट होने वाला है वो 5 होने वाला है। ये हमारा टाइप कास्टिंग होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि आपको किसी एक स्ट्रिंग वैल्यू गिवन है, अगर इंटीजर में कन्वर्ट कराना है, ठीक है, तो उसके सामने सिर्फ str लिख दीजिए और जिस वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना है, जिस वेरिएबल में हमने उसको स्टोर करा रखा, वो वेरिएबल उस ब्रैकेट के अंदर डाल के किसी एक दूसरे वेरिएबल में हम अगर स्टोर करा लेते हैं तो वो जो होता है उसका टाइप कन्वर्जन हो जाता है। उस उस स्ट्रिंग वैल्यू को हम जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आखिरी बात करते हैं हम, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ऑपरेशन प्रेसिडेंस है, जिसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, ठीक है। अब जब हम एक्सप्रेशंस जो है वो इवेलुएट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ध्यान रखते हैं। जैसे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर इवेलुएटेड इन एन एक्सप्रेशन। किसी एक एक्सप्रेशन को अगर इवेलुएट करना है, ठीक है, तो ऑपरेटर का ऑर्डर हमें डिटरमाइन करना पड़ता है जिससे हम अपना आंसर पा सकते हैं। जैसे अगर ये रिजल्ट हमको गिवन एग्जाम्पल के थ्रू, ये रिजल्ट गिवन है, रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं कि 10 + 2 × 3, ठीक है। और हमें पता है कि जब हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस लगाते हैं, ठीक है, तो हम बोर्ड मास का यूज करते हैं, लेकिन बोर्ड मास में थोड़ा सा हम इसमें अलग जाएंगे बोर्ड मास से, ठीक है। वैसे तो हम यूज करते हैं बोर्ड मास ही, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें अंतर होगा कि कैसे ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस है पाइथन में।
अगर इसको देखा जाए तो हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे एंड 10 से मल्टीप्लाई कर प्लस कर देंगे तो ये 16, ठीक है, रिजल्ट में 16 आ जाएगा। तो 16 को हम स्टोर करा के प्रिंट करा लेंगे। अच्छा, इस प्रॉपर इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म बिफोर द एडिशन बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन हैज हायर प्रेसिडेंस। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस है वो पॉजिटिव मीन्स एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा की है, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन को पहले परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे क्या, एडिशन को। ठीक है, हम इसका चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट में हमारा कैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। ये चार्ट में, एक सेकंड, थोड़ा सा ही उल्टा हो गया है। हाँ, यहाँ चार्ट प्रेसिडेंस में देखा जाए तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है वो पैरेंथेसिस का होता है, ठीक है, ब्रैकेट्स का, ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, उसका सबसे हाईएस्ट जो होती है प्रायोरिटी होती है, ठीक है। उसके बाद से हम डबल स्टार को हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल में यूज करते हैं, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो हम डबल स्टार का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का यूज होगा, देन आफ्टर हम यूनरी प्लस, यूनरी माइनस और बिटवाइज नॉट का यूज करते हैं। इसका ज़्यादा कुछ यूज होता नहीं है, हम ज़्यादा इसका यूज करते हैं बिट मैनिपुलेशन में, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद मेन हमारा आता है, जैसे हमने बॉड मास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, बॉड मास में पहले बी होता है, ठीक है, फिर ओ होता है, फिर डी होता है, देन एम होता है, ठीक है, उसके बाद एम होता है, एम के बाद ए होता है और ए के बाद एस होता है, मीन्स ब्रैकेट, ठीक है, इसका मतलब है ब्रैकेट ऑफ, और डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें भी हम पहले ब्रैकेट जो हमारा होगा, ठीक है, ऐसा देख सकते हैं कि पहले हमने ब्रैकेट को प्रेसिडेंस दिया है, उसके बाद ऑफ को प्रेसिडेंस देंगे, फिर डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन पाइथन में ये अलग होता है। पाइथन में अलग क्या होता है कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन को प्रेसिडेंस देते हैं, देन आफ्टर डिवीजन को प्रेसिडेंस देते हैं, मीन्स हम इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रेसिडेंस देंगे, फिर डिवीजन को प्रेसिडेंस देंगे, फिर फ्लोर डिवीजन और फिर मॉडुलस को प्रेसिडेंस देंगे। ये जिनका लेवल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस, इनका जो प्रेसिडेंस लेवल है वो सेम है, ठीक है, सबका प्रेसिडेंस लेवल सेम है। हम इसको लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, इसके प्रेसिडेंस का। पहले हम अगर किसी उसमें एक्सप्रेशन में हमें अगर गिवन है ये सारी चीजें, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर फ्लोर डिवीजन करेंगे और फिर मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन इसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन यहाँ आ रहा था बॉड मास में, ठीक है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन है, तो सिंपल कि एडिशन पहले होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, और ये भी लेफ्ट टू राइट है। उसके बाद ये है बिट वाइज शिफ्ट, ठीक है, ये बिट वाइज शिफ्ट लेफ्ट है और ये शिफ्ट राइट है। ये बिट वाइज एंड ऑपरेटर है और ये बिट वाइज जो है वो एक्सॉर ऑपरेटर है। इसके बाद हम चार्ट ये देखते हैं, ये बिटवाइज और ऑपरेटर, ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम इसका। उसके बाद से ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, ठीक है, डबल मतलब इक्वल टू, ये इक्वल टू हम चेक करते हैं कि जो दो वैल्यू गिवन है वो आपस में इक्वल है कि नहीं है, इसके लिए हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये है नॉट इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड और फिर लॉजिकल और का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने देखा था कि इक्वल टू होता है, ठीक है। उसके बाद से ये बिटवाइज लेफ्ट इक्वल टू है, राइट इक्वल टू है, ठीक है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक है। जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर से प्रीवियस वाला लेक्चर जब किया था तो उसमें इस सारे का यूज दिया था, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, ये सारा चीज़ हमने इसका कोड भी किया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद से ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, इनका सबसे आखिरी में लोएस्ट जो होता है वो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बातें हम करेंगे, हम अपना तीसरा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल ऑपरेशन, ठीक है, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने बताया कि इफ एल्स और एल्स इफ, नेस्टेड इफ का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेशन में देखा जाए, कंडीशनल ऑपरेशन जो होता है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें पहले, तो कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट अ सर्टेन पीस ऑफ कोड बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन, ठीक है, किसी एक कंडीशन पे बेस्ड, ठीक है,
हम इस कंडीशनल ऑपरेशन का यूज करते हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट का यूज अगर देखा जाए, ठीक है, इस इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 10 है और मुझे प्रिंट कराना है कि जो वैल्यू है हमारी, जो हमने वैल्यू मिली है, वो वैल्यू 5 से बड़ा है या छोटा है, उसको अगर हमको प्रिंट कराना है तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। और x इज ग्रेटर देन 5, अगर वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तब तो हम प्रिंट कराएंगे कि वो ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, ये इफ का काम हुआ। अब इसमें हमने एल्स नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि इफ और एल्स साथ में ही यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इफ एल्स जो होता है वो साथ में यूज करते हैं। एक कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है, वो एक कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन जो है वो मेरी ट्रू हो रही है, तो हम उस कंडीशन के बिहाफ पे कोई एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट जो होगा वो हम प्रिंट कराएंगे या फिर परफॉर्म करेंगे कोई ऑपरेशन। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट जो होगा, इफ स्टेटमेंट जो हमारा है, अगर वो फॉल्स हो रहा है, तो फॉल्स अगर हो रहा है तो वो एल्स में जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एफ अगर एक्स इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, दो काम हम साथ में करते हैं कि एक तो चेक करेंगे उसको, ठीक है, कि वो अगर वो बड़ा है, ठीक है, वो वैल्यू अगर एक्स जो है वो 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो हम 5 को मतलब ग्रेटर देन 5 प्रिंट कराएंगे। अगर नहीं बड़ा है, ठीक है, तो इफ यहाँ एल्स का काम आता है कि अगर नहीं बड़ा है, ठीक है, तो हम कुछ एक स्टेटमेंट उसके लिए प्रिंट कराते हैं कि अगर वो वैल्यू बड़ी नहीं है तो क्या है कि जो स्टेटमेंट उसके अलावा जो प्रिंट होनी है वो हम प्रिंट कराते हैं। वैसे ही होता है हमारा इफ एलिफ और एल्स का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम इफ में एक बार कंडीशन चेक करते हैं, कोई एक कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, एल्स इफ में हम उसी का दूसरा कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, और एल्स में जब हमें कुछ नहीं करना होता, ठीक है, वो हमारा एक बेस केस कंडीशन होता है, ठीक है, उसको हम एल्स में एग्जीक्यूट करा देते हैं। जैसे जो एक्स है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 10 है, जैसे एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, इफ एल्स का काम यही होता है कि मल्टीपल कंडीशन अगर मेरे पास है, ठीक है, तो उसका यूज करके हम उसको लिख सकते हैं और उस पे ऑपरेशन जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक्स मेरा अगर ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 10 है तो एक बार चेक होगा, अगर इक्वल टू 10 है तो दूसरी बार चेक होगा, और एल्स अगर नहीं है, दो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाला कंडीशन जो होगा वो मेरा रन करेगा। मतलब कि जो अगर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखा जाए, ठीक है, तो पहले तो एक्स को वैल्यू डिफाइन हुई 10, ठीक है, उसके बाद ये को फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नीचे आया इफ में। अगर इफ को मैंने चेक किया, इफ अगर ग्रेटर देन 10 है, अगर वो वैल्यू जो हमने असाइन की हुई है एक्स में, वो एक्स जो है अगर ग्रेटर देन 10 है, तो वो तो ये एग्जीक्यूशन करेगा। अगर ये नहीं है, अगर ये इफ मेरा फॉल्स हो रहा है, ठीक है, अगर फॉल्स हो रहा है तो मेरा जो है एल्स में जाएगा। ठीक है, दूसरी बार वो चेक करेगा कि एक्स जो है वो 10 के इक्वल तो नहीं है। अगर 10 के इक्वल है, हम ये वाला कंडीशन जो है वो रन कराएंगे। अगर ये नहीं हो रहा है तो हम जाएंगे एल्स में। एल्स में क्या होता है कि जब दोनों कंडीशन ऊपर के इफ एलिफ जो है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है, तब वो एल्स का कंडीशन जो होता है वो ट्रू होता है, और उस कंडीशन में जो हमने स्टेटमेंट दी रहती है इफ के अंदर, वो कंडीशन हमारी जो होती है वो रन होती है। ये होता है हमारा इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेस्टेड स्टेटमेंट। तो नेस्टेड स्टेटमेंट में क्या होता है कि नेस्टेड इफ और एल्स स्टेटमेंट में कि एक इफ तो रहेगा, उसके अंदर कई हम इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे a nested if state is any if statement that is placed inside another if statement, कि किसी एक स्टेटमेंट में अगर अलग से कोई एक स्टेटमेंट इफ और एल्स का आ रहा है तो वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखा जाए तो एस जो है वो 25 है। एक मान लेते हैं कि कोई एक टिकट हमको बुक करनी है, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि आपकी एज कितनी है। उस एज के अकॉर्डिंग वो हमें टिकट अलाउ करेगा। ठीक है, तो किसी कंसर्ट की टिकट हम अगर खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने जब अपनी एज डाली, अगर वो एज के बेसिस पे है तो वो डिसाइड करेगा कि आप उस एज के उस कंसर्ट में जाने लायक हैं या नहीं है, उस एज के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने पहले इफ स्टेटमेंट लगाया, ठीक है, इफ स्टेटमेंट में मैंने दिया कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल 18 है, ठीक है, और उसके पास टिकट है, ठीक है, तब अब क्योंकि इफ के अंदर हम एक दूसरा इफ लगाए हैं कि अगर उसके पास अगर 18 साल से बड़ा है और उसके पास टिकट है तो वो कंसर्ट में जाने के लिए एलिजिबल है।
अगर वो 18 साल से बड़ा है और टिकट नहीं है तो वो मतलब उसको टिकट की जरूरत है, वो टिकट लेके आए और फिर अंदर जाए। और अगर वो 18 साल से बड़ा भी नहीं है और टिकट भी नहीं है उसके पास, तो हम प्रिंट कराएंगे कि वो उस कंसर्ट में जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। उसके बाद हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो इफ एल्स नेस्टेड इफ के बारे में है। ठीक है, इन्हीं के बेस पे हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक का नंबर इज पॉजिटिव। इसमें हम इफ स्टेटमेंट लगा के चेक करेंगे कि कोई नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज ऑड एंड इवन। कोई नंबर जो है वो ऑड है या इवन है। इसमें इफ और एल्स लगा के हम इसको चेक करने वाले हैं कि कोई नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, थर्ड जो है राइट अ प्रोग्राम टू क्लासिफाई अ नंबर विच इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मुझे एक नंबर गिवन होगा। ठीक है, उस नंबर के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि पता करेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर जीरो है। ठीक है, इसको हम चेक करने वाले हैं। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है कि एक मुझे प्रोग्राम लिखना है, चेक करना है क्या कि पर्सन का जो स्टेज है, ठीक है, लाइफ ऑफ स्टेज चेक करनी है बाय यूजिंग एज। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे किसी एज को हम लेंगे, उस एज के हिसाब से हम चेक करेंगे कि वो जो पर्सन है मेरा, वो पर्सन मेरा किस स्टेज में, लाइफ की किस स्टेज में वो पर्सन मेरा है। ठीक है, एडल्ट है, टीनेजर है, चाइल्ड है या ओल्ड है। इसके बेसिस पे हम ये सारी क्वेश्चंस जो है करेंगे। इफ और इसके स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट के बेस पे ये क्वेश्चंस हैं। ठीक, इसको हम करेंगे आगे। आगे ही अगर आपने यहाँ तक तो वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे, जहां हम ये सारे अपने क्वेश्चंस, पहला जो है वो किसी नंबर को पॉजिटिव निगेटिव चेक करने के लिए करते हैं। दूसरा है इवन और ऑड चेक करने के लिए करेंगे। तीसरा जो है वो पॉजिटिव निगेटिव और जीरो चेक करने के लिए करेंगे। और चौथा जो है वो पर्सन की स्टेज चेक करेंगे कि वो लाइफ के किस स्टेज में है। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पे। कोड में हम अपना एक पहला जो फाइल बनाएंगे इस लेक्चर का, वो होने वाला है कि चेक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, चेक पॉजिटिव। अगर मुझे पॉजिटिव चेक करना है कोई नंबर गिवन है कि पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर की मान ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर लेना है हमको, एक नंबर ले लेते हैं। वो नंबर मान लेते हैं कि 25 है। ठीक है, अगर मुझको चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं, तो इसमें हम लिखेंगे इफ़, और इफ़ ये ब्रैकेट लगाएंगे। तो उस ब्रैकेट के अंदर हम जो होते हैं अपना कंडीशन देते हैं। ये कंडीशन अगर ट्रू होगा, ठीक है, इसमें दो ही चीज़ें हो सकती है, या कंडीशन ट्रू हो सकता है या कंडीशन फॉल्स हो सकता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसके इफ के अंदर के कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं करेंगे। अगर जो हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो इफ के अंदर के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो हम अपना कंडीशन देते हैं कि अगर वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन है जीरो के। ठीक है, अगर वो नंबर मेरा ग्रेटर देन है जीरो के, ठीक है, तो इस कोड को, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लगाते हैं, इस कोड को रन कर दो कि प्रिंट करो जो मेरा नंबर है। और इसमें हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एफ स्टेटमेंट का कैसे यूज़ कर सकते हैं, एफ स्ट्रिंग का, उसको हम यूज़ कर लेते हैं कि द गिवन नंबर, दी गिवन नंबर, जो कि नंबर है, कौन सा नंबर है, नम इज पॉजिटिव। ओके, मीन्स कि अगर ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा, कंडीशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा हुआ है, वो अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर की ये चीज़ें जो है वो रन करेगी। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू नहीं होगा तो मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, को हटाते हैं और हम इस कंडीशन को रन करते हैं यहाँ से। ठीक है, रन करते ही ये मेरा आ रहा है कि ये जो नंबर है, गिवन नंबर है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसी नंबर को अगर मैं -25 कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये कंडीशन जो मेरी है इफ वाली, ठीक है,
ये सेटिस्फाई नहीं होगा और इसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो जो होंगे वो रन नहीं होंगे, क्योंकि जो मेरा नंबर है वो -25 और -25 ग्रेटर देन जीरो नहीं है, क्योंकि वो लेस देन जीरो है। ठीक है, हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि कोई भी आउटपुट मेरा जो है वहाँ यहाँ जनरेट नहीं हुआ है, कोई आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर से रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा कोई भी आउटपुट जो है वो रन मतलब जनरेट नहीं हुआ। अगर यहाँ देखा जाए तो थोड़ा सा एरर है कि अगर इक्वल टू जीरो कर देंगे तो हम अगर यहाँ इस कोड में हमने यहाँ जीरो दे दिया, ठीक है, इक्वल टू जीरो दे दिया, तो ये कंडीशन चेक करेगा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तब तो वो कहेगा पॉजिटिव, लेकिन जो जीरो होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है जीरो इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वल टू वाला साइन हटा देंगे, इससे मेरा ये चेक हो जाएगा कि जो गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने रन किया, अब जीरो जो है वो जीरो इक्वल टू के लिए नहीं चेक हो रहा है। ठीक है, वो ग्रेटर देन की ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है वो इसके लिए चेक हो रहा है, लेकिन वो इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो है, इसलिए मेरा जो कोई भी कंडीशन जो है वो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो रन नहीं किया इस केस में। ठीक है, अगर मैं मान लो वन भी दे देता हूँ तो इस कंडीशन में सारी जो मेरी स्टेटमेंट ये है वो रन कर जाएगी। रन करते इसको और देखिए तो नीचे द गिवन नंबर वन इज पॉजिटिव। ठीक है, हमने पहला कोड लिख लिया है। हम दूसरा क्वेश्चन अपना कर लिए, हम अपना दूसरा कोड लिखते हैं जिसमें हम चेक करने वाले हैं कि जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो इवन ऑड नाम का एक मैंने फाइल बना लिया है। ठीक है, उस फाइल में हम क्या करेंगे कि एक यूजर से इनपुट लेंगे num1। ठीक है, इंट इनपुट इनपुट इंटर नंबर। ठीक है, यूजर से हमने एक नंबर जो है वो इनपुट करा लिया है। उस नंबर पे हम चेक करेंगे कि वो नंबर जो हमारा है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और बतानी थी कि जैसे हमने आपको बताया था कि टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ इंट जो है वो टाइप कास्टिंग की तरह ही यूज हो रहा है, क्योंकि जो मेरा इनपुट है मैंने बात बताया था आपको कि जो मेरा इनपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू गिवन करता है, और इस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हम इंट का यूज़ कर रहे हैं जो कि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि इसका टाइप क्या है, ठीक है, तो इसको लिखने के लिए अच्छा एक और बना लेते हैं num1। ठीक है, मैंने इनपुट से इंटर लिया है और इन दोनों का टाइप मैं चेक करूंगा। इंटर नंबर, इन दोनों का मैंने टाइप चेक करना है कि ये टाइप कौन सा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो मेरा नंबर है इनपुट से अगर लिया जा रहा है तो वो स्ट्रिंग होता है, और अगर इंट से जो लेते हैं हम कि उसके आगे मैंने इंट लगा दिया जिससे उसकी टाइप कास्टिंग हो गई है। ठीक है, तो वो इंटीजर टाइप का होता है। अब इसको मैंने प्रिंट कराया है टाइप से। ठीक है, प्रिंट कराया है टाइप फंक्शन से। टाइप जो फंक्शन है जो प्रिंट करता है डाटा टाइप, मीन्स टाइप जो है मेरा वो एक फंक्शन है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, टाइप टाइप इज अ फंक्शन टू return the type of the data type of a वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल का क्या डाटा टाइप है उसको प्रिंट कराने के लिए हम टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, तो टाइप जो है मेरा वो बताएगा कि num1 किस टाइप का है, ठीक है, कौन से डाटा टाइप का, और num2 किस डाटा टाइप का है। इसको हम रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको रन कराया, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको रन कराया ये कह रहा है एक नंबर एंटर करो, मैंने एंटर किया 4। पहला मेरा जो इनपुट हुआ है नम इनपुट हुआ है, क्योंकि मैंने फ्लो ऑफ कंट्रोल आपको बताया कि ऊपर से सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। पहला पहला जो हमारा वो नम वो हुआ है एग्जीक्यूट हुआ है, दूसरा हमारा नम1 एग्जीक्यूट हुआ है जिसमें मैंने 4 दे दिया है। सेकंड मैंने जो वैल्यू दिया हुआ है वो 8 दे दिया हुआ है। ठीक है, अगर 8 ना दे के मैंने 4 भी दे दिया, ठीक है, दोनों 4 4 दे दिया, तो नंबर जो कि सेम है दोनों का, लेकिन टाइप जो है वो अलग है। मैंने जब इसको प्रिंट कराया तो देखिए
इसने प्रिंट किया है क्लास इंट, और ये क्लास इंटीजर, मीन्स जो मेरा नम1 है वो क्लास इंट का है। ठीक है, क्लास को हम आगे जाके बातें करेंगे इसके सारी, या ये अलग टॉपिक है, क्लास एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें बातें करेंगे हम क्लासेस क्या होती है। लेकिन देखा जाए तो जो हमारा नम1 है, सॉरी नम है, वो हमारा इंटीजर क्लास का है, और num1 जो है वो मेरा स्ट्रिंग क्लास का है। ठीक है, अच्छा इसको हम हटा देते हैं सारी चीज़ें। हमको चेक करना है कि जो मेरा गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो हम नम लेते हैं। ठीक है, और इनपुट कराते हैं कैसे, इंटर अ नंबर। ओके, किसी एक नंबर को इंटर करे वो, और इसमें हम इफ और एल्स लगाएंगे। ठीक है, तो पहला लगाते हैं इफ, अगर वो नंबर मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल इक्वल जीरो, मीन्स कि अगर मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल इक्वल जीरो का मतलब ये है कि जो मेरा नंबर है वो जब 2 का मॉडुलस जीरो जीरो दे, मीन्स मॉडुलस उसका रिमाइंडर अगर जीरो जीरो दे, मीन्स 2 से डिवाइड करने पे उसका जो रिमाइंडर है वो अगर जीरो की इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको प्रिंट कराना है कि ये जो मेरा नंबर है, एफ स्ट्रिंग से ही प्रिंट कराते हैं हम, कि जो मेरा मैंने नंबर लिया है, ठीक है, इज इवन। ओके, इसको मैंने प्रिंट किया है। अब यहाँ जो है देखा जाए तो इफ जो है वो ये ब्लॉक है, इसका इफ का ब्लॉक ये है, मैंने इंडेंट दिया और प्रिंट को यहाँ किया है प्रिंट। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने यहाँ प्रिंट किया है इंडेंट देने के बाद। ये सारी इंडेंट की सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए हैं। अब एल्स देंगे, सेम इफ जहाँ मैंने दिया है उसी के इंडेंट में देंगे, और हम लिखेंगे क्या कि प्रिंट प्रिंट जो मेरा एफ है उसके अंदर लिखेंगे हम नम इज ऑड। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल इसका क्या रहेगा कि यूज़र एक इनपुट करेगा नंबर। ठीक है, वो जो नंबर इनपुट कर रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इंटीजर में टाइप कास्टिंग थ्रू, और वो उस नंबर को हमने नम में क्या कराया है, स्टोर कराया है। ठीक है, इस नंबर पे मैंने चेक किया है कि उसका अगर रिमाइंडर, उसको डिवाइड करने पे उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, अगर वो जीरो के इक्वल है तो उस नंबर को क्या कर दे, इवन प्रिंट कर दे। अगर वो नंबर जो है उसका रिमाइंडर और कुछ आ रहा है, ठीक है, टू से अलग कुछ आ रहा है, सॉरी जीरो से अलग कुछ आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको प्रिंट करे कि वो नंबर जो मेरा गिवन है वो ऑड है। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं। जैसे मैंने रन करा, इसने पूछा एक नंबर बताइए, तो मैंने नंबर 5 दे दिया, और 5 इंटर करते ही इसने मुझे प्रिंट किया कि 5 जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, मैंने दोबारा से इसको रन किया, और रन करने के बाद मैंने 67 दे दिया, 67 दिया, 67 इज आल्सो एन ऑड नंबर। ओके, कितना भी बड़ा नंबर अगर हमने दे दिया इसको, जैसे मान लो मैंने 900 दे दिया, ठीक है, 900 देते ही इसने मुझे बताया कि जो नंबर मेरा गिवन है वो है इवन। ठीक है, इस तरीके से हम अपना दूसरा जो प्रोग्राम है, ठीक है, किसी नंबर को इवन और ऑड चेक करने के लिए वो कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि किसी एक नंबर को पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव और जीरो चेक करने के लिए हम कैसा कोड लिखेंगे। तो हम पॉज निंगेस और जीरो नाम से एक पाइथन का फाइल बना लेते हैं, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, यूजर से ही एक इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी यूजर से इनपुट लेते हैं, नम इंट। ठीक है, इंट के अंदर हमने लिखा इनपुट के थ्रू हम जो है कोई भी वैल्यू जो होता है यूजर के थ्रू वो इनपुट लेते हैं, इंटर अ नंबर, कोई एक नंबर जो है उसने इंटर किया होगा। अब इसमें हम चेक करेंगे कि इफ अगर जो नंबर मेरा गिवन है, जो यूजर ने नंबर दिया है, उसको हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू मेरी जो यूजर ने गिवन किया है मुझे, उसका अगर वो जीरो से बड़ा हो रहा है, ठीक है, अगर वो जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो हम प्रिंट कराएंगे क्या, नंबर इज, और एफ से प्रिंट कराते हैं, एफ स्ट्रिंग से। इसमें मैंने लिखा नम, और नम इज पॉजिटिव। ठीक है, POSITIVE पॉजिटिव। ठीक, वो जो मेरा गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है। ठीक,
और इसमें ये चीज़ें हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। पहले ब्रेकेस नहीं लगता है, ये बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। इसके नीचे ही सिर्फ इसके नीचे इफ के नीचे ही हम एलिफ लिखेंगे। एलिफ में दूसरा कंडीशन देंगे, अगर जो मेरा नंबर है वो इक्वल इक्वल 0 के है, ठीक है, तब हम प्रिंट कराएंगे जो मेरा एफ है, जो मेरा गिवन नंबर है, ठीक है, वो 0 है। ओके, और इससे नीचे उतर के एल्स लिखेंगे, सेम इंडेंट के नीचे, जिस इंडेंट में हमने एफ को स्टार्ट किया था, जिस इंडेंट में हमने एल्सिफ को स्टार्ट किया था, उसी इंडेंट पे हम लिखेंगे इफ को, ठीक है। इफ के अंदर हम लिखेंगे प्रिंट, अगर ये दोनों वैलिड नहीं है, तो हम जानते हैं कि जब मेरा इफ वैलिड होता है तो इफ मतलब अगर इफ जो है उसके अंदर का जो कंडीशन है वो ट्रू होता है, ठीक है, तो उसके अंदर का स्टेटमेंट जो होता है वो फ्लो करता है, ठीक है, मीन्स एग्जीक्यूट करता है। अगर ये फॉल्स है, इफ अगर फॉल्स है तो एल्सिफ चेक होगा, एल्सिफ अगर ट्रू है तो उसके अंदर का जो मेरा स्टेटमेंट है वो रन होगा। अगर ये इफ और एल्सिफ दोनों मेरे जो स्टेटमेंट है, सॉरी कंडीशन जो है, वो फॉल्स होते हैं, तो हमारा जो इफ का कंडीशन होता है वो ट्रू हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली उसमें अपना जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना होता है या जो कुछ भी एग्जीक्यूट कराना होता है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम इस कोड में इसको प्रिंट कराना है निगेटिव, तो ये जो मेरा वैल्यू है निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव। ओके, मीन्स कि मेरा जो नंबर है अगर ग्रेटर देन 0 के है वो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर इक्वल टू 0 के है तो वो 0 है, और मेरा जो गिवन नंबर है अगर वो लेस देन 0 है तो वो मेरा नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और रन करके देखता हूँ कि यूज़र जो है इनपुट जो नंबर कर रहा है, जैसे मैंने यूज़र से इनपुट लिया 50, ठीक है, मैंने 50 इंटर किया और इसने मुझे आउटपुट दे दिया कि 50 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं 0 के लिए, ठीक है, 0 के लिए हम चेक कर लेते हैं कि वो नंबर बता रहा है 0 है कि नहीं 0 है। इसने बताया कि 0, जो हमने जो नंबर गिवन किया है 0 0 है, 0 है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने माइनस का कोई नंबर जो है वो इंटर कराया, -89 मैंने इंटर कराया, और ठीक है, यूज़र से, और जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया इसने बता दिया कि जो मेरा गिवन नंबर है वो निगेटिव है, ठीक है। इस तरीके से हमने तीसरा अपना कोड लिख दिया है जिसमें हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 चेक किया है। करते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा ऐसा था कि एक पर्सन का एज गिवन हमें रहेगा। अबे, ओके, मूव करते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक पर्सन का एज हमें गिवन रहेगा, उस गिवन एज से हम उसका पर्सन का स्टेज ऑफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, पर्सन स्टेज डॉट पी वाई से हमने एक फाइल क्रिएट किया पाइथन का, जिसमें हमने एज जो है वो यूजर से इनपुट करा लेंगे, इनपुट इंटर योर एज। ओके, इसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारा यूजर है, ठीक है, वो अपने लाइफ के किस स्टेज पे है। इसको हम ऐसे देखेंगे कि, सॉरी, इसमें हम ऐसे करेंगे, एक सेकेंड, इसमें कुछ इंडेंट एरर ना आए, इसलिए हम इसको चेक कर लेते हैं बार बार, ठीक है। इसमें हम ऐसा करेंगे कि अगर उसका जो एज है वो ग्रेटर देन 10 साल से अगर बड़ा है, ठीक है, तो उसमें हम चेक करेंगे कि वो टीन है, एडल्ट है या फिर ओल्ड है, ठीक है, 10 साल से बड़ा है अगर, और अगर वो 10 साल से छोटा है, ठीक है, उसकी एज जो है वो 10 साल से छोटी है, तो उसमें हम चेक करेंगे, उसमें हम डायरेक्टली कह देंगे कि वो किड है, ठीक है। इसी पे हम वर्क करेंगे, तो एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम उसका एज जो है अगर ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, उसमें हम क्या करेंगे कि कुछ प्रिंट कराएंगे, उसके बाद से हम लिखेंगे एल्स, जिसके अंदर हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे कि वो जो है डायरेक्टली हम कह देंगे कि वो जो है वो अपने किड है, ठीक है, वो अपने लाइफ के
जो स्टेज है उसमें अभी वो किड स्टेज पे है। ठीक है, अब इसके इफ इस इफ के अंदर चलेंगे हम। ठीक है, इफ इसके अंदर चलेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि अगर उसका एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, एंड उसका जो एज है वो लेस देन 18 है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, हम इसको प्रिंट कराएंगे क्या, कि वो टीनेजर है। ठीक है, अच्छा, एंड का यूज जो होता है ये चेक करने के लिए होता है कि जो मेरा ये गिवन कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन मेरा जो गिवन है, वो अगर दोनों कंडीशन मेरा ट्रू होता है, तभी इसके अंदर का जो कंडीशन होता है, इफ के अंदर का जो कंडीशन, टोटली कंडीशन जो होता है वो ट्रू होता है। ठीक है, और ये ट्रू, इफ के अंदर की जो ये कंडीशन ट्रू होती है तब जाके ये इसके अंदर का कंडीशन जो होता है वो रन करता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख लिया है एल्स इफ। ठीक है, इसमें मैं चेक करता हूँ कि अगर उसका एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के है, एंड उसका एज जो है वो लेस देन 40 का है, मान लेते हैं कि लेस देन 40 का ही मान लेते हैं। ठीक है, अगर 40 से अगर उसका जो है एज कम उसका एज जो है कम है, तो हम प्रिंट करा देंगे कि वो है एडल्ट। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होता है तो हम प्रिंट करा देंगे सिंपली कि वो जो है वो अपने ओल्ड जो है स्टेज में है। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम अगर देखें इसका, ठीक है, ड्राई रन करें। ठीक है, ड्राई रन मतलब कि इस कोड को हम अपने से खुद से चला के देख रहे हैं। ठीक है, कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। जैसे हम मान लो एज जो है वो 40 हमने इंटर करा लिया, लेट्स कि हमने 40 जो है वो एज इंटर कराया। इस 40 एज को अगर हमने इंटर कराया है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमको एडल्ट स्टेज में, ठीक है, वो पर्सन रहेगा अपने, नहीं सॉरी, एडल्ट स्टेज में नहीं रहेगा, वो अपने ओल्ड स्टेज में आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ लेस देन का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, अब इस यही हम चेक करने के लिए इस पे करते हैं ड्राई रन। ड्राई रन करेंगे तो हमने एज जो दे दिया वो हुआ 40। उस एज को हमने चेक किया कि अगर वो एज जो है वो ग्रेटर देन 10 है, अगर 10 के इक्वल है, ठीक है, ग्रेटर देन 10 है, और अगर ग्रेटर देन 10 है तो इसके अंदर आएगा। अगर ग्रेटर देन 10 का नहीं है, ठीक है, तो एल्स में जाएगा। एल्स में जाने पे क्या होगा, तो वो प्रिंट कर देगा कि वो किड है। ठीक है, इस सिनेरियो में हमारे पास जो एज गिवन है वो 40 गिवन है। इस 40 एज को लेके हम इस एज में जाएंगे, ठीक है, इफ वाले में। यहाँ हमने चेक किया कि वो जो मेरा 40 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, उसने कहा हाँ 10 है। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है मतलब ट्रू है, तो ट्रू है। इफ अगर ये ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर की सारी स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर आते ही मुझे फिर एक इस इससे क्या हुआ है, मुलाकात हुआ है। ठीक है, इसमें हम फिर चेक करेंगे कि जो हमारा एज है वो 40 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के तो नहीं है। अगर ग्रेटर देन 10 है लेकिन इक्वल टू 10 के तो नहीं है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 10 है एंड लेस देन 18 है, अगर लेस देन 18 है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गैप है तो इसको हटा देते हैं। अगर लेस देन 18 है, एज जो हमारा है, अगर वो लेस देन 18 है, तब तो वो प्रिंट करेगा टीनेजर। ठीक है, अगर ये मेरा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है तो उसने प्रिंट करना था टीनेजर, लेकिन मेरा जो गिवन एज है वो 40 है। अब 40 जो है वो ग्रेटर देन 10 तो है लेकिन लेस देन 18 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट मेरा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, हम मूव करेंगे इफ वाले में। इफ वाले में हम चेक करेंगे कि एज जो है मेरा 40 वो ग्रेटर देन 18 है, हाँ 18 के ग्रेटर देन है। ठीक है, और हम एज को चेक कर रहे हैं कि एज अगर लेस देन 40 है, लेस देन अगर 40 है तो वो एडल्ट को प्रिंट कर देगा। लेकिन क्योंकि मेरा जो एज है, ठीक है, वो लेस देन 40 तो नहीं है, 40 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ना ये इफ रन हुआ, ना ये एल्स इफ रन हुआ। इस कंडीशन में ये जो इफ मेरा होगा, ठीक है, सॉरी एल्स जो होगा वो रन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन है नहीं, अब ये डायरेक्टली क्या करेगा, ऑड को ओल्ड को प्रिंट करा देगा। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे इंटर किया, यहाँ मैंने इंटर किया 40। ठीक है, एज जो मैंने इंटर किया वो 40 एज इंटर किया। इंटर करते ही मुझे इसने क्या कर दिया कि वो अपने ओल्ड स्टेज में है। ठीक है, यहाँ एक और कॉलन लगा लेते हैं जिससे थोड़ा सा सेपरेशन मालूम हो कोड में। ठीक है, फिर से रन करते हैं। रन करते हैं, हम लिखते हैं 23। ठीक है, 23 हमको पता है कि वो टीनेजर जो होगा वो हमको प्रिंट करके देगा। और जो सॉरी एडल्ट, हाँ सॉरी एडल्ट प्रिंट करके देगा, और उसने एडल्ट प्रिंट करके दिया। अगर हम टीनेजर की बात करें, ठीक है, तो टीनेजर मान लेते हैं 13 मैंने जब इंटर किया।
ठीक है। अब 13 जो होगा वो 10 से बड़ा है और 18 से छोटा है, ठीक है। तब तो ये टीनेजर वो करेगा, क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। इंटर करते ही, सॉरी, यहाँ इंटर नहीं करना, इंटर हमें यहाँ करना है, ठीक है। तो इंटर मैंने किया और इसने मुझे टीनेजर प्रिंट करके दे दिया। नेक्स्ट, अगर, सॉरी, अच्छा ये सेलेक्टेड रह गया तो इसलिए वो एरर दे रहा है, इसको हम हटाते हैं। और हम अपने किड्स के लिए चेक कर लेते हैं कि मान लो मैंने एस जो है वो 4 इंटर किया, 4 इंटर करते ही इसने मुझे क्या दे दिया, किड इंटर किड प्रिंट करके दे दिया। इसी तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, इसके क्वेश्चन जैसा आप डिजाइन करना चाहें, ठीक है। एक आपके लिए एक मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। आप वोटिंग सिस्टम का, ठीक है, वोट देने का जो अधिकार होता है उसको चेक करने के लिए आप एक इफ का जो है, इफ और एल्स का या इफ एल्स जैसा भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इफ एलिफ करके जैसा भी आप बना सकते हैं, एक वोटिंग चेक करने के लिए बना लीजिए। जिसमें क्या होगा कि उस यूजर का एज जो है अगर ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, ग्रेटर देन 18 है उसका एज, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, ठीक है, तब तो वो वोटिंग के अधिकार होगा, ठीक है, वो वोट करने लायक होगा, ठीक है। अगर उससे कम है, ठीक है, अगर उसका एज जो है वो 18 से कम है, ठीक है, तो वो नॉट टू वोट होगा, ठीक है, नॉट टू वोट। इसको आप एडिशनल एक क्वेश्चन मान के अपने आप से करिएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर लूप कैसे होता है, व्हाइल लूप क्या होंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।